प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में हम सबको बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। लेट नॉट योर होली वन सी डिके, जो कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 27 और 28 बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 27 में पाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। सही में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दर्शनों से हमें बहुत सी आनंद से भरता है। यहाँ पर पतरस पुराने नियम के राजा दाऊद के भजन का उदाहरण देकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सिद्ध करता है कि यह वचन मसीही विश्वास की नींव है। भजन संहिता 16:10-11 का उदाहरण पतरस यहाँ पर दे रहा है कि यहूदियों के लिए दाऊद एक महान राजा और भविष्यवक्ता था। हम दाऊद और यीशु मसीह की ओर देखते हैं क्योंकि दाऊद की मृत्यु हुई, उसे दफनाया गया और उसकी कब्र उस समय भी यरूशलेम में मौजूद थी। प्रेरितों के काम 2 और उसका 29 पद में दाऊद का शरीर सड़ गया था, लेकिन मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि उसका शरीर कब्र में नहीं सड़ा। अधोलोक मतलब हेट्स या शेओल, ये वह स्थान है जहां मरने के बाद आत्माएं जाती थीं। पतरस स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह वहां गए तो सही, लेकिन वहां छोड़े नहीं गए। मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा या नहीं, यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त प्रभु यीशु मसीह ने करी। इसका गहरा अर्थ यह है कि मृत्यु यीशु मसीह को बंदी बनाकर नहीं रख सकी। मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। विश्वासियों के लिए इसका अर्थ है कि मृत्यु अब अंत नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार है, क्योंकि मसीह ने उस रास्ते को हमारे लिए जीत लिया। अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, ये मसीह में सबको दिखने वाला है और यीशु मसीह की अमरता को दर्शाता है। सड़ने का अर्थ है कि शारीरिक विनाश। यीशु मसीह का शरीर पूर्णतः पवित्र था क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। पाप का परिणाम मृत्यु और सड़न है, लेकिन यीशु मसीह निष्पाप थे, इसलिए मसीह उन पर अपना अधिकार नहीं जमा सके। उनका पुनरुत्थान पवित्रता और सबसे बड़ा सुसमाचार है। जीवन का मार्ग एक नया रास्ता जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। ऐसा मार्ग पुनरुत्थान के बाद उसने खोल दिया जो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति तक जाता है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पर्दा हट चुका है। दर्शन के द्वारा आनंद और मनुष्य जो विश्वासी और चेले हैं उनका मार्ग अनंत संगति के लिए खोल दिया गया है। ये स्वर्ग के उस परम आनंद की ओर संकेत करता है जहां दुख, आंसू और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। पवित्र जन का अर्थ है कि ये यीशु मसीह की उपाधि है कि वह एकमात्र है जो पूरी तरह शुद्ध है। अधोलोक मृत्यु और अंधकार की शक्ति जिसे यीशु मसीह ने पराजित किया। यह वह आनंद है जो परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर की वह उपस्थिति जिसे हमें जीवन भर इस पृथ्वी पर और अब बाद में अनंत जीवन का आनंद उठाएंगे। क्योंकि अभी हम जो कि यीशु मसीह को जानते हैं वो सारा आनंद जो है हम इस संसार में भी उठाएंगे और हम अनंत जीवन में भी उठाएंगे। प्रेरितों का काम 2:27-28 में हमें ये आश्वासन देता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और यह वचन हमें सिखाता है कि मसीह में हमारी आशा कब्र पर ख़त्म नहीं होती है बल्कि एक अनंत और आनंदपूर्वक जीवन की शुरुआत होती है। पतरस के संदेश हृदय छिद गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने स्वयं जीवन को
यानी कि जीवन के जो दाता थे प्रभु यीशु मसीह, उनको क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, जीवित है, महान है और आज भी जिंदा है, और अनंत काल तक वो मसीह हमारा जिंदा रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा जीवन है और इसी में हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।